सभी को। आज 7 अप्रैल 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए और स्कूलियों के परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे 6:30 बजे के सत्र में, महासत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुई हैं दीप्ति मैम, इंदौर मध्य प्रदेश से, जो कि एमए योगा से कंप्लीटेड है और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पे भी प्रैक्टिस है। और इसी के साथ आज उनके कुछ अनुभव के आधार पर मुख्य विषय पंच महाभूत विषय पर व्याख्यान होना है। उससे संबंधित बहुत सारी ऐसी विशिष्ट जानकारी मिलने वाली है। तो मेरा उन लोगों से गुजारिश है जो योग साधक हमारे फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से जुड़े हुए हैं कि वो लगातार इस सत्र में जुड़े रहें, ताकि उनको ऐसी जानकारी स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मिल सके जिससे उनका स्वास्थ्य पर कोई न कोई विशेष लाभ मिल सके। और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले हम गणेश वंदना करते हैं। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करते हुए, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं महाविघ्नेश्वरपादुकं। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करते हुए और नम्रता से आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं अभी कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हमारी मुख्य वक्ता दीप्ति एन चौधरी जी इंदौर मध्य प्रदेश से उपस्थित हुई हैं। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही अनुपम कुमार बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर उनको आमंत्रित करूंगा कि वो दीप्ति मैम का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें। धन्यवाद शुक्ला सर। सभी को प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार स्कूल बिहार कोऑर्डिनेटर और मैडम, और आज के वक्ता जो है मध्य प्रदेश इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो दीप्ति एन चौधरी मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। और मैडम का आज का व्याख्यान है पंच महाभूत पर। तो चलते हैं फिर दीप्ति मैडम के पास और आज के पंचभूत पर हम लोग आप लोग सभी पॉइंट जानेंगे। तो मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं दीप्ति निशिकांत चौधरी सबसे पहले अपने माता पिता, गुरुजनों, इष्ट सबका धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं इस मंच पर बोल पा रही हूँ। साथ ही मैं ऋषिकुल योग पीठ के अध्यक्ष देवनाथ शुक्ला जी का एवं राज्य कोऑर्डिनेटर्स जो हैं भगवान दास जी, अनुपम कुमार जी और डॉक्टर भुवनेश्वर शर्मा जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज अपने ज्ञान का कुछ अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। साथ ही मैं सभी श्रोतागण जो मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके मुझे सुनने का अवसर दिया। साथ ही जैसे कि अभी देवनाथ सर ने बताया कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं मैं सभी को देती हूँ। मैं अपना छोटा सा एक परिचय दूंगी। मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अपना एमए योगा किया है। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से मैंने एडवांस डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर किया है। वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन फिलीपींस से मैंने बेसिक प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया हुआ है। साथ ही साथ सक्सेस ज्ञान का जो वेल नोन प्लेटफॉर्म है, वहां से डॉक्टर प्रियांक के थ्रू मैंने साउंड हीलिंग सर्टिफिकेशन कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है। प्रोफेशनली मैं एज एग्रीकल्चर इंजीनियर रही हूँ। 11 इयर्स मैंने प्रोफेशनली जॉब भी किया है, लेकिन मेरा मन में कहीं था कि मुझे एक अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज पे काम करना है। जैसे कि आज के ओरा में हम सब लोग देख रहे हैं
कि एलोपैथी सब लोग टाइम पे खाते हैं, उस समय दवाइयां खाने से बीमारियां दब तो जाती हैं, लेकिन वो जड़ मूल से नष्ट नहीं होती। जड़ मूल से नष्ट करने के लिए हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी पर जाना ही पड़ेगा। तो उसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज के क्षेत्र में आई थी और आशा करती हूँ कि 1 घंटे में जितना भी मुझे ज्ञान है उसका कुछ अंश आपको दे सकूं और वो आपके लिए वैल्यूएबल रहे। तो शुरू करेंगे पंच महाभूत। जैसा कि सर ने बताया, आज का मेरा जो टॉपिक है वो तीनों चीजों को रिलेटेड रहेगा। थोड़ा सा प्रकृति को रिलेटेड है जो कि पंच महाभूत से निर्मित है, एक्यूप्रेशर है और कलर थेरेपी है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगी जितना भी मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने अभी तक सबने सुना हुआ है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जहां पे भी पिंड है वहां पे ब्रह्मांड है। हर छोटे से छोटे पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाहित है और पूरा ब्रह्मांड है अनेकों पिंड से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो हमारा शरीर भी एक पिंड है। जो ब्रह्मांड में घटित होते हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर में भी घटित होते हैं। उन्हीं पंच महाभूतों से ब्रह्मांड बना हुआ है, उन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। जैसे जैसे ब्रह्मांड में चेंजेस होते हैं, वहां पे उतार चढ़ाव आते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हमारे शरीर में भी वो चेंजेस होते हैं और उतार चढ़ाव आते हैं। आपने देखा होगा जैसे भी प्रकृति में चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश, बारिश से धूप, तो वो फटाक से हमारे शरीर पे इम्पैक्ट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो बाहरी परिवर्तन है वही अंदर हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। इसीलिए हमें उनको ध्यान में रखते हुए हमारी आहार विहार दिनचर्या की, जिसके आयुर्वेद में बात की जाती है, उसको ध्यान में रखा जाता है कि जो जो ब्रह्मांड में चेंजेस हो रहे हैं वही वही हमारे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं। उसी के अनुरूप हम अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या को अगर परिवर्तित रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, तो हमारे शरीर पे किसी भी तरह की कोई बीमारी का अटैक नहीं होगा। हमारा शरीर खुद में सक्षम होता है कि वो खुद से अपने आप को रिकॉल कर ले और रिजोनेट कर ले। उसमें बाहर से हमें कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है अगर हम प्रकृति के अनुरूप अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या आहारचर्या को रखते हैं तो। अब जैसा मैंने बोला कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो मैं इसको थोड़ा सा कोरिलेशन करके बताऊंगी कि पंच तत्व कौन से हैं जो हमारे शरीर को कोरिलेट करते हैं। जैसे पंच तत्व हमें सभी को पता है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु। ठीक है, ये पंच महाभूत तत्व है। अब आकाश है। आकाश हम वैसे देखें ओपन में तो हमें क्या दिखता है कि आकाश ने पूरे ब्रह्मांड को घेरा हुआ है। ठीक है, वो एक सुरक्षा कवच के रूप में इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। आकाश क्या है? एक खालीपन है, एक जगह है। अगर हम ये कहेंगे तो ये भी आकाश है, ये कहेंगे तो भी आकाश है, ये पूरा कमरा भी एक आकाश है। ठीक है, तो जितना भी जगह हमें दिख रही है, खालीपन है, वो आकाश ही है। जो कवरिंग है वो आकाश है। उसी तरह हमारा शरीर जो है पूरा किससे ढरा हुआ है? स्किन से। बिना स्किन के हमारे शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। अगर स्किन निकल जाएगा तो अंदर का मांस और ये सब दिखेगा। तो हमारे शरीर में हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी की कवरिंग है, तो वो हमारा आकाश है, वो हमारा आवरण है। इस तरह स्किन आकाश को रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी, जो भी आप कहेंगे उसमें। साथ ही आकाश के बाद दूसरा आता है अपना वायु। वायु जैसा तो हमें सबको पता है, हम योग से जुड़े हुए हैं। प्राण वायु, आदान और प्रदान जो वायु का है, तो उसके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए हम सांसें जरूर रोक सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हमारे शरीर की कल्पना नहीं है। साथ ही वायु का काम क्या होता है? अभी हम देखते हैं, हवाएं चलती हैं तो पत्ते हिल रहे हैं, कोई भी मूवमेंट है, तो बॉडी में हमारे शरीर को गति देने के लिए वायु की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हमारे शरीर में वायु नहीं होगी तो हम स्थिर हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं हमारा हाथ जकड़ गया, हमारे पैर जकड़ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे वो गति रुक गई है। अगर हम वायु दे दें, फोर्स दे दें, तो वो गति फिर से चलने लगी। ठीक है, तो हमारी डेली रूटीन में जो वायु है वो हमें गति देने का कार्य करती है। अग्नि, अब अग्नि हमें सबको पता है, हम खाना खाते हैं, खाना जो है वो हमारा रस में कन्वर्ट होता है, फिर रक्त कन्वर्ट होता है, फिर मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इस तरह 7 धातुओं में वो कन्वर्ट होता है। तो वो कन्वर्ट होता किससे? हम जैसे अभी बाहर देखते हैं,
कोई भी रॉ मटेरियल है उसको जब तक हम अग्नि में पकाएंगे नहीं तब तक वो फूड में हमारे खाने उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट नहीं होता। या तो हम रॉ खा लें, ठीक है, कच्चा फूड खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे गेहूं है, चावल है, दालें हैं, इनको हम कच्चा नहीं खा सकते, उनको पकाने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। और अगर वैसे देखें तो भी सूर्य के प्रकाश के बिना किसी भी पेड़ पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, उसमें अन्न नहीं बनेगा, फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो सूर्य, अग्नि, ये सब एक दूसरे से अग्नि के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, जो हमारे भोजन को शरीर में लेके उसे अलग अलग विटामिन, मिनरल्स एंड डिफरेंट फ्लूइड्स में कन्वर्ट करती है, जो हमारी बॉडी को जब जैसे आवश्यकता होती है वैसे उस बॉडी उसको ऑब्जर्व करे और अपने कार्य के लिए उसका उपयोग कर सके। ठीक है, 3 हो गए हमारे आकाश, वायु, अग्नि। चौथा है हमारा जल। अभी हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में 75% जल है, उसके बिना हमारी बॉडी नहीं। सेम उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी हमें पता है कि 75% जल है। जल के बिना जीवन संभव नहीं, मुश्किल से 2 या 3 दिन हम बिना जल के रह सकते हैं, उसके बाद हमें जल की आवश्यकता होती है। बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, जितने भी लिक्विड हैं, वो सब भी जल के ही एक रूप है। हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है, वो भी जल का रूप है। हम यूरिन वगैरह कर रहे हैं, वो भी एक जल का रूप है। जो हमारे शरीर में ब्लड है वो भी एक जल का ही रूप है। तो भिन्न भिन्न रूप जल के हैं। तो चौथा तत्व हमारे शरीर में हुआ जल। 5वां है पृथ्वी। अभी पृथ्वी, हमें पता है कि पृथ्वी ने सबको ग्रहण किया हुआ है, सबका भार अपने ऊपर लिया हुआ है, सबको स्थिरता दे रही है। आज हम पहले पैर रखते हैं, पृथ्वी पे रखते हैं, ठीक है। पृथ्वी नहीं है तो हम आकाश में घूमते रहेंगे, हमारा कोई एक जगह स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमें स्ट्रक्चर देती हैं, एक आकार देती है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सही नहीं होगी तो हम सीधे बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, मतलब खड़े नहीं रह सकते, कुछ भी हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। हाथ और पैरों में हमारे बोन्स हैं। तो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला जो पार्ट है वो है हमारी बोन्स। ये मैंने आपको बताया कि पंच तत्व और हमारे शरीर में क्या रिलेशन है, कौन कौन से पार्ट किस किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उनकी इंपॉर्टेंस में मैंने बता दी कि अगर बोन्स नहीं होंगी तो हमारे शरीर का कोई आकार नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। अभी इन पंच तत्वों की हमें तन्मात्राएं भी पता है। जैसे हमें पता है कि आकाश की तन्मात्रा होती है शब्द। अब आकाश और वायु, अगर ये दोनों रिप्रेजेंट नहीं है एलिमेंट, इसमें एनवायरमेंट में नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। आकाश और वायु जब दोनों मिलेंगे तभी आकाश जो है शब्द के रूप में सुनाई देगा। वायु नहीं होगा तो उसको मेरे से आप तक ट्रांसफॉर्म करने की जो एलिमेंट है वो गायब होगी, तो आप मुझे सुन नहीं पाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगी, या मैं बोल रही हूं तब भी आप समझ नहीं पाएंगे, उस शब्द को सुन नहीं पाएंगे। तो हमें किसी भी कन्वर्सेशन के लिए आकाश और वायु, इन दोनों एलिमेंट्स की जरूरत होती है। इसके बाद है वायु। वायु हम देख नहीं सकते, पर हम उसे, मतलब ऐसे हम पत्तों को देख सकते हैं। हवा यहाँ से चल रही है तो कोई कपड़े उड़ते हुए हम देखेंगे, हवा हमारे पास से निकलेगी तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। तो इसी तरह वायु की जो तन्मात्रा होती है वो होती है स्पर्श। तीसरा है अग्नि। अग्नि का कार्य क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि अग्नि जो है एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कच्चे खाने को उसने पक्के खाने में कन्वर्ट किया, बीज से पेड़ बने, पेड़ से फल बने। तो जो अग्नि की तन्मात्रा हुई वो हुई हमारी रूप की तन्मात्रा। तो रूप हम किससे देखते हैं? आंखों से हम देखते हैं, ठीक है। अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम समझ नहीं पाएंगे कि सामने किस रूप का है, किस कलर का है। तो अग्नि की तन्मात्रा रूप है और उसका हमारी बॉडी में जो कोरिलेशन है वो हमारी आंखों से है। इसके बाद आया हमारा जल। जल अभी जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं वो सब जल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जल की तन्मात्रा होती है रस, ठीक है। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बाद में कन्वर्ट हो रहा है रस, रक्त, 7 धातु जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी की तन्मात्रा होती है हमारी गंध।
हमें पता है, जैसे हम सब बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, 2-4 बूंदे जैसे ही पृथ्वी पे पड़ती है, सौंधी सी सुगंध हमें आती है, ठीक है। तो वो जो सुगंध आ रही है वो हम लोग ले रहे हैं अपनी नाक से, इसलिए पृथ्वी का कोरिलेशन हमारा नाक से भी हुआ कि वो गंध हम तक पहुंचाने के लिए नाक जो स्वर्णेंद्रियां हैं वो उसमें अपना भूमिका निभा रही है, ठीक है। अब इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर में 3 बल, 7 धातुएं और 13 अग्नि का बहुत अधिक महत्व है। अगर ये तीनों बल, 7 धातुएं और 13 अग्नि अपने सही बैलेंस में है, अपना सही कार्य कर रही है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे दैनिक दिनचर्या में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी, हम थकेंगे नहीं अपने दिनचर्या के कार्य में करने को। एक स्वस्थ शरीर का और स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि हमारा न केवल शरीर बल्कि मन, आत्मा और सामाजिक आचार व्यवहार भी सुचारू रूप से है, व्यवस्थित हो, हमारे कंट्रोल में हो, तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। अभी मैंने बताया 3 बल हमारे शरीर में हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ को, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। हम सब सुनते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ होता है। वात, पित्त, कफ जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो दोषों में कन्वर्ट होते हैं। वो दोषों में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां आती हैं। वात अगर डिस्टर्ब होगा तो 80 प्रकार की बीमारियां आएंगी। पित्त अगर डिस्टर्ब होगा तो 40 प्रकार की बीमारियां आएंगी। कफ अगर डिस्टर्ब होगा तो 20 प्रकार की बीमारियां आएंगी। तो इस तरह सब जब तीनों तत्व बैलेंस होंगे, बल बैलेंस इम्बैलेंस होंगे, तो ही हमारे शरीर में सारी बीमारियां आती हैं। अभी वात है क्या एक्चुअली? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 तत्वों से शरीर बना है, तो वात में भी हमारे शरीर के 2 एलिमेंट आकाश और वायु दोनों मिलते हैं, तब ये वात को जन्म देते हैं। ये हुआ वात। पित्त, पित्त है अग्नि और जल। जब हमारे शरीर में अग्नि और जल में इंबैलेंस होगा तब हमारा पित्त इंबैलेंस होगा। अगर पित्त नहीं होगा तो हमें कार्य करने की शक्ति नहीं मिलेगी। वात का मैंने वायु के में भी आपको एग्जांपल दिया था, बात करने में भी एग्जांपल दिया था कि अगर वात नहीं होगा तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये तीनों बल जितने बैलेंस है, जितने जरूरी है, वो शरीर के लिए चाहिए ही सही। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे शरीर में वात नहीं हो तो अच्छा हो जाएगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी। हमारे शरीर में पित्त नहीं होगा तो हमारी बॉडी में मतलब हमें एसिडिटी नहीं होगी। कई लोग मतलब पित्त, जैसे एसिडिटी जो है वो पित्त के कारण हो रही है, हम कहीं पे स्थिर हो गए, या हमारे शरीर में जो भंगुरता आ गई है, मूवमेंट जो हो रहे हैं, टिनस्टस जिसे बोलते हैं, वो वात के कारण होता है। जब वात हमारे शरीर में बढ़ जाता है, कफ अगर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर्स वगैरह को भी अगर आप देखने जाएंगे तो उन सब का कारण कफ होता है। जब कफ बहुत पुराना हो जाता है, वो गांठों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो शरीर में कहीं डिपोजिशन के रूप में रहता है, तब जाके वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। कफ जो है वो है हमारा जल और पृथ्वी तत्व। जब 2 तत्व मिलते हैं तब हमारे शरीर में कफ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। वात अभी पूरे शरीर में रहता है। पित्त जो है वो जनरली हमारा जो अग्नाशय एरिया है, उस एरिया में हम पित्त का स्टोर कहते हैं कि पित्त की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा लीवर, यकृत होता है, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ताकि जो भी फूड आया है उसको वो उसमें विटामिन और मिनरल्स में कन्वर्ट करे। पित्ताशय, हम जैसे गोल ब्लेडर को हिंदी में पित्ताशय भी कहा जाता है, वो इसी से कहा जाता है, और वहां पे ही हमारा जो ये पित्त है वो स्टोर रहता है। जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तब गोल ब्लेडर का मेन कार्य ही यही होता है कि वो पित्ताशय से पित्त को सिक्रीट करे और जितना जरूरत है उतना, जितनी कंसंट्रेशन में जरूरत है उतना उसको सप्लाई करे, और भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ के जितना एब्जॉर्ब करना है वो विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब करे। जो वेस्ट है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू और एनएस बाद में वेस्ट के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दे। अब आजकल एलोपैथी में वही होता है, कहीं पे किडनी में प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे गॉल ब्लेडर में स्टोन हुआ, कहीं यूरेटर में स्टोन हुआ, तो वो लोग डायरेक्टली पूरा का पूरा एक ऑर्गन निकाल देते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब
मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनका जैसे लेडीज का काफी यूट्रस रिमूव किया जाता है, उसमें बल्कि यूट्रस हो जाता है या फिर स्वेलिंग हो जाता है या फिर गांठें हो जाती है, तो बाद में उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ये एलोपैथिक वाले कोई नहीं बताता। वो सिंपल यही बोलते हैं आप सीधा सा ऑर्गन निकाल दो, जो कि इंसान के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। हमारे शरीर को भगवान ने जिस संरचना दी है वो एक इतनी अच्छी संरचना, इतनी सुंदर संरचना है और हर एक ऑर्गन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। किसी भी ऑर्गन को अपने शरीर से बाहर निकालने के पहले हमें उसको पहले समझना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो उसका कार्य कौन करेगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो गोल ब्लेडर अगर आप निकाल दोगे उसके बाद आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, क्योंकि आपको पित्त नहीं मिलता है। खाना आता तो है शरीर में पर एब्जॉर्ब नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता है, तो आप कितना भी खाओ आपके शरीर को लगता नहीं है, आप वीक रहते हो। क्या कहते हैं, विटामिन मिनरल्स इनकी कमी होती रहती है, आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हो। तो आप कितना भी अच्छा खाते हैं बट हमारे शरीर को लगता ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में पित्ताशय ही नहीं है। जब हमारे भोजन को पचाने की जरूरत है तब पित्त मिल नहीं रहा है, और लीवर में जो स्टोरेज मतलब गोल ब्लेडर में स्टोरेज होता है लीवर में बनता है, तो लीवर से बनता जा रहा है, सिक्रीट होता जाता है। हम जब नहीं खा रहे हैं तो भी वो सिक्रीट हो रहा है, तो आंतों को खाने लगता है, फिर अल्सर हो जाता है, आंतों का अल्सर होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी एलिमेंट को निकालने के पहले हमें बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। ये 3 बल मैंने आपको बताया कि जो इम्बैलेंस होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और बैलेंस रहेंगे तो हमारे शरीर को किस तरह ये सपोर्ट करते हैं। 7 धातुएं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो हमारे भोजन से 7 धातुएं हमें मिलती हैं। 13 प्रकार की अग्नि जो मैंने बताया, 13 प्रकार की अग्नि में 5 अग्नि जो हमारे पंच महाभूत हैं उनकी खुद की अग्नि होती हैं, जो हमारे शरीर के अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग जरूरत पर अग्नि की आवश्यकता होने पे उनको परिवर्तित करके हमारी बॉडी के कार्यों में सपोर्ट करती है। उसी तरह जो 7 धातुएं हैं उनकी भी खुद की अपनी अग्नि होती है, और लास्ट जो होती है 13वीं अग्नि वो होती है हमारी जठराग्नि। तो अगर हमारे शरीर में ये 5 धातुएं, 7 रस और ये 13 अग्नियां बैलेंस है तो हमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी शरीर में नहीं आ सकती, हमारे शरीर को घेर नहीं सकती। अब थोड़ा सा मैं अपना एक्यूप्रेशर और कलर चिकित्सा को कंबाइन करने के लिए थोड़े से आपको पंच महाभूत जो है उनके कलर, उनसे रिलेटेड इमोशंस थोड़े से बताऊंगी और उनके स्वाद बताती हूँ, ठीक है। जैसे पृथ्वी मैंने बताया, पृथ्वी का कलर एक्यूप्रेशर में हम लेते हैं जो है वो पीला, और उससे रिलेटेड जो स्वाद कहा जाता है वो होता है मीठा। अगर मान लीजिए कि किसी को कुछ मीठा खाने की ग्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसको बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि मैं मीठा खाऊं, इन लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा कुछ तो भी चाहिए, तो हमें ये समझना चाहिए कि उस इंसान में उस पृथ्वी तत्व की कमी हो रही है। जब हमें, आप खुद देखिए, अगर मतलब मेरे पास पेट भर ये थाली भर के खाना रखा होगा तो मेरे को मन नहीं, या मेरा पेट भरा होगा तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ खाने का मन नहीं होगा, पेट अभी मेरा भरा हुआ है। लेकिन अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं है तो मुझे विचार आएंगे अलग अलग, अरे पानी पूरी की मुझे सुगंध आई, चलो मैं पानी पूरी खा लेती हूँ, अरे वो चाइनीज का ठेला मेरे सामने से निकला है, चलो मैं थोड़ा चाइनीज खा लेती हूँ। तो जब इंसान को भूख लगती है तभी जाके उसको कुछ खाने की इच्छा होती है। अगर उसका पेट भरा होगा तो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसकी इंद्रियां भी इधर उधर नहीं भटकेंगी। तो जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है तभी हमारा मन उसकी तरफ ज्यादा भटकता है। इस चीज को हमें इस तरह समझना चाहिए। तो अगर कोई मीठा खाने के लिए बहुत लालायित हो रहा है तो इसको हमें समझना चाहिए कि हमें उस इंसान में पृथ्वी तत्व की कमी हो रही। अब बिना मेडिसिन के, अब जैसे हम बताएंगे, हम अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी पे काम करते हैं। मैंने बताया कि पृथ्वी तत्व जो है वो एक तो येलो कलर से रिलेटेड है, दूसरा मीठे से रिलेटेड है, ठीक है। और पृथ्वी का एक दूसरा मैंने जो बताया है वो मूवमेंट, जो पंच तत्व है उनका मूवमेंट के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करें। तो पृथ्वी तो स्थिर है, वो कहीं मूव नहीं करती, ना नीचे मूव करेगी, ना ऊपर मूव करेगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी, स्थिर है। तो पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो
स्टेबल रहता है। ठीक है, अब मैंने बताया किसी को मतलब मीठा खाने का मन हो रहा है तो उसको पृथ्वी तत्व की कमी हो रही, तो हम उसको पूरा कैसे करें? दो चीजें, हम उसे मीठा खिला दें। अब कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको मीठा खाने का मन हो रहा है और वो डायबिटिक पेशेंट होने के कारण से मीठा नहीं खा सकता है, तो उस केस में हम पृथ्वी तत्व की कमी कैसे पूरे करेंगे? हम उसकी चीजों में येलो कलर की जो भी चीजें होंगी, चाहे वो खाने की हो चाहे उसके कपड़े की हो, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे किसी को मीठा खाने का मन हो रहा है, ये टेस्टेड है, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, हमारे एक्यूप्रेशर संस्थान में इस पे कार्य किया गया है। तो आप लोग भी ये सब अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और बाद में मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि जैसे आज आपको मीठा खाने का मन हुआ पर आपने मीठा नहीं खाया, उसके बाद आपने क्या किए? पीले कपड़े पहन लिए या फिर आपने कोई भी चीज पीली ही खा ली। ठीक है, मीठा नहीं खाया लेकिन पीली खा ली, जैसे पीली कैप्सिकम खा लिया है या फिर पीले चावल खा लिए हैं या कुछ भी पीला खा लिया है आपने, तो आप देखेंगे कि आपके जो मीठे को खाने की तलब थी वो अपने आप कम होती जाएगी। ये रहा हमारा पृथ्वी एलिमेंट का। दूसरा है हमारा आकाश एलिमेंट। आकाश का जो क्या कहते हैं मूवमेंट है, वो है उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर मैं ऐसे करूंगी तो वो एक्सपांड होता जा रहा है, अगर मैं हाथों को पास लेके आते जा रही हूं तो कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है। ठीक है, तो आकाश का मूवमेंट क्या हुआ? फैलना और सिकुड़ना। अभी इसी चीज को हम अपने शरीर में भी लेंगे। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने क्या बताया? आकाश यानी कि गैप, स्पेस। जब हम मूव करें, जैसे हाथ को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ट्राइसेप्स में एक्सपांशन हो रहा है। तो यहाँ का जो एक जगह का आकाश कम हो रहा है, दूसरे जगह का आकाश बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये मूवमेंट को हमारे बॉडी में समझना हमें जरूरी है। आकाश का कलर जो होता है वो होता है सफेद और ब्राउन। ठीक है, अगर अभी मान लीजिए कि क्या कहते हैं, और इसका टेस्ट जो होता है वो होता है तीखा पिगमेंट, मतलब जो गैसेस की स्मेल होती है, जैसे अभी गुजरात में अगर भरूच साइड में निकलते, केमिकल फैक्ट्रीज के पास में से आप निकलेंगे तो वहां पे आपको एक तीखी सी स्मेल आती है, जो वो पिगमेंटेशन वाली जो स्मेल होती है वो आकाश को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर आपको वो स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है या फिर नहीं आ रही है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में आकाश तत्व जो है वो इम्बैलेंस है। उसको बैलेंस करने के लिए हम सफेद और ब्राउन कलर को अपनी रूटीन लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। या तो हम उसके कपड़े पहन लें, उसकी चीजें खा लें, साथ ही साथ हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारी बेडशीट हो गई, हमारे घर के कलर्स हो गए, इनके आगे वास्तु भी है, पंच महाभूतों से रिलेटेड वास्तु, अलग दिशाएं, उनका अलग कलर, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है, लेकिन वो अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये भी पूरा हमारे जो कलर, हमारे घर का कलर है, वो सब भी हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पंच महाभूत जो है वो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। किसी में कोई एलिमेंट कम होता है, किसी में कोई एलिमेंट ज्यादा होता है, तो उस तरीके से हम उसको बोलते हैं कि भाई ये जल तत्व का आदमी है, या ये वायु तत्व का आदमी है, या ये अग्नि तत्व का आदमी है। तो किसी में जब एक एलिमेंट कम और ज्यादा होता है तो हम उसे उस पर्टिकुलर तत्व का पर्सन मतलब समझकर और उसके ऊपर हम इलाज करते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं ये वात प्रकृति का, ये पित्त प्रकृति का, या ये कफ प्रकृति का, उसके हिसाब से हम उसका खान पान करते हैं, उसके हिसाब से हम उसके दवाइयों के लिए करते हैं। तो इसी तरह एक्यूप्रेशर में भी इन सब चीजों का ध्यान रख के हम कर सकते हैं। अभी तीसरा एलिमेंट है वाटर। वाटर का जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा सॉल्टी, और कलर जो है वो रहेगा उसका ब्लू, एंड मूवमेंट जो है वो है डाउनवर्ड। जैसे हमें पता है पानी अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाता चला जाएगा, या फिर ऐसे ही बहेगा पानी ना, कभी भी ऊपर नहीं आएगा। उसको ऊपर आने के लिए हमें एक फोर्स देना पड़ेगा, तभी जाके वो ऊपर आता है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी में ब्लड वगैरह फ्लो है वो भी कभी नीचे नहीं जा रहा है, हमेशा ऊपर से नीचे ही ब्लड फ्लो जा रहा है। सारे मसल्स जो है, नर्व सिस्टम्स है,
वो भी ऊपर से नीचे ही ब्लड को लेके जा रही हैं। वेन्स जो है वो उनको फोर्स लग रहा है ऊपर लाने के लिए, इम्प्योर ब्लड के लिए। ठीक है, चौथा हमारा आया वायु तत्व। ठीक है, इसका कलर होता है ग्रीन, क्योंकि वायु जो है उसको हम देख नहीं सकते, पर हम पेड़ पौधों से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई पेड़ पौधे हिल रहे हैं, कर रहे हैं, तो पेड़ पौधों का कलर ग्रीन है, इसलिए हम उसका कलर जो है वो ग्रीन रहेगा। और इसका स्वाद जो है खट्टा रहेगा। अभी जैसे मैंने बताया, किसी में वायु तत्व ज्यादा है तो वो बहुत पतला दुबला होगा, उसको हम पतला दुबला, क्योंकि वायु की प्रकृति क्या है, घूमने की, मूवमेंट करने की, तो इधर उधर दौड़ता ही रहेगा। कोई ज्यादा बोल रहा है तो समझना चाहिए कि उसमें वायु जो तत्व है वो बढ़ा हुआ है। कोई जल्दी जल्दी काम करता है तो हमें समझना चाहिए कि उसमें वायु तत्व बढ़ा हुआ है। और अगर कोई आलसी होकर बैठा हुआ है, उसको कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसे हमें सही करना है नेचुरल उससे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी दिनचर्या में ग्रीन कलर को इनकॉर्पोरेट कर देंगे या फिर खट्टे खाने को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है, जैसे मीठा कोई खा रहा है, उसको हम या तो सॉल्टी खाना दे दें या फिर उसको हम खट्टा खाना दे दें, तो भी जो उसमें स्थिरता आई है, क्योंकि पृथ्वी की ये थी टेंडेंसी थी स्थिर होने की, उसको मूवमेंट देनी है हमें। हवा पहुंचा देंगे वहां पे, ग्रीन कलर को पहुंचा देंगे तो मूवमेंट आ जाएगी, उसकी सुस्ती निकल जाएगी, नींद भाग जाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा है अग्नि, फायर। अभी हम सबको पता है फायर अच्छा होता है, रेड और ऑरेंज। ठीक है, तो अगर किसी में मतलब किसी का डाइजेशन वीक है, उसमें अग्नि तत्व की कमी है, तो हम उसको रेड और ऑरेंज कलर के कपड़े पहना के उसके डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें सबको पता है डाइजेशन हमारा खराब होता है तो सबसे पहले हमें क्या होता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशंस होते हैं। ठीक है, अभी एसिडिटी क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो अग्नि का मूवमेंट क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ। इसका खाने का स्वाद कैसा होगा, तो इसका खाने का स्वाद होता है कड़वा। जो करेला और नीम इस तरह की कड़वी चीजें जो खा सकता है, हम कहते हैं ना कड़वा करेला है, क्यों, उसमें फायर ज्यादा है, वो जो भी है फटाक से बोल देता है, वो अपने मन में नहीं रखता है। ठीक है, तो ये थोड़ा था पंच तत्वों का और एक्यूप्रेशर का कोरिलेशन। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर, जैसा अभी मैंने बोला, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जहां पिंड है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस पिंड में समाहित है। तो एक्यूप्रेशर में और सुजोग में हम बोलते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है उसका सेम करस्पॉन्डेंस हमारे हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों में उपस्थित होता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे अभी हमारे अगर शरीर के हिस्से करें तो जैसे एक आगे का हिस्सा है, एक पीछे का हिस्सा है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे हाथ का हिस्सा है, एक आगे का हिस्सा है, एक पीछे का हिस्सा हो गया। ठीक है, आगे का हिस्सा हमारा थोड़ा सा फेयर होता है, पीछे का हिस्सा हमारा थोड़ा सा डार्क होता है। सेम इसी तरह हमारी हथेली जो है आगे की तरफ थोड़ी सी फेयर है, पीछे की तरफ इसका कलर थोड़ा डार्क रहता है। आगे की तरफ हम अच्छे से मूव कर पाते हैं, हमारी हथेली भी आगे की तरफ अच्छे से बैंड हो पाती है। ठीक है, पीछे से कमर से मूव हो पाते हैं तो पीछे से हम इतना ही मूव हो पाते हैं। तो हमारी हथेली के आगे का हिस्सा जो हुआ वो हमारे बॉडी का आगे का हिस्सा हुआ, हमारी हथेली के पीछे का हिस्सा जो हुआ वो हमारे बॉडी का पीछे का हिस्सा हुआ। ठीक है, ये हुई आगे और पीछे की बात। अभी हम देखेंगे हमारे शरीर में क्या है, 2 पैर है, 2 हाथ, एक गर्दन और एक मुंडी, ये धड़। कितने हिस्से हुए, 2, 2, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अभी हमारे हाथ में हम देखें तो ये एक अंगूठा हुआ। ठीक है, अंगूठा के जो ऊपर का जोड़ है ये हमारा सर हो गया, ये हमारी गर्दन हो गई। ठीक है, क्योंकि गर्दन और सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गर्दन और सर जुड़ा हुआ है, ये आ गया, ये हमारा धड़ हो गया। ठीक है, अभी हम हाथ को ऐसे रखेंगे, पहले हम हाथ को ऐसे रखेंगे, इसको आप इमेजिन करें, स्ट्रेट करेंगे और ऐसे यू करेंगे, इस तरह खड़े हो जाएं, तो ये क्या होंगे आपके, ये दोनों हाथ हो गए। दोनों हाथ हमारे छोटे रहते हैं, क्लियर है सभी को। दोनों हाथ हम ऐसे खड़े होंगे तो जमीन पे हमारे हाथ नहीं लगते, हमारे पैर ही जमीन पे लगते हैं। ठीक है,
इसी तरह अगर हम हाथ को इस तरह रखेंगे तो ये दोनों हाथ जो हैं वो हमारे ऊपर रहेंगे और दोनों पैर जो हैं ये जमीन पे इस तरह टच होंगे। तो हमारा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर ये दोनों हमारे पैर को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर ये हमारे दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आप एक ध्यान रखिएगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसकी स्मॉल फिंगर होगी वो हमारे राइट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। वहीं अगर हमारा राइट हैंड लेंगे तो इसकी इंडेक्स फिंगर हमारे राइट हैंड को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि हमारी अभी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, आप देखेंगे तो फिर ये नहीं समझना है कि इसमें राइट हैंड हमारा स्मॉल फिंगर था तो इसमें भी हमारा राइट हैंड स्मॉल फिंगर ही होगा। ठीक है, इसमें अभी अब ऐसे खड़े होंगे तो इसमें आपका लेफ्ट हैंड जो है वो स्मॉल फिंगर होगा। हमेशा यही ध्यान रखना है कि हमारी हथेली को इस तरह रखना है और अंगूठे को इस तरह रखना है। ठीक है, तो आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है। ठीक है, यहां तक की बात हुई। अब इससे हम उपचार कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको हिस्से बता दिए कि 5 और 7 हिस्से हमारे शरीर में, 5 और 7 हिस्से। अभी मान लीजिए गर्मियों का टाइम आ रहा है, ठीक है, कई लोगों को लू लग जाती है, जैसे भी दिन भर अभी धूप में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो ये हमारा सर का हिस्सा मैंने बताया। तो आप क्या करेंगे, अंगूठे का जो पीछे का हिस्सा है ये पहला जॉइंट और अंगूठे के नाखून के बीच का, इसमें इस तरह का ग्रीन कलर का एक स्केच कलर लेंगे। ठीक है, सभी लोग नोट कर सकते हैं ये सारी चीजें, यहाँ पे इस तरह से बना देंगे। दिख रहा है सभी को आई थिंक? ठीक है, मेरा मेहंदी लगा हुआ, मैं दूसरे हाथ पे बता देती हूँ। इस तरह ये मार्कर कलर ले लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में आराम से 10 से 15 रुपए में मिल जाते हैं। सिंपल कलर थेरेपी के थ्रू हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है बिना दवाएं खाए आसानी से सही कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देना है। कलर मैंने आपको बताए हैं, उसके हिसाब से कलर थेरेपी को और एक्यूप्रेशर को कंबाइन करके हम अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा सनस्ट्रोक से बचने का तरीका। जब भी कोई धूप में निकले इस तरह ग्रीन कलर का डॉट आप दोनों हाथों के अंगूठों पे लगा लीजिए और आराम से आप बाहर निकल सकते हैं, फिर आपको सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, आजकल बैक पेन का जो प्रॉब्लम है वो लेडीज को बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बैक पेन के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको जैसा बताया कि ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा। अब ये पीछे का हिस्सा हुआ तो हमारी बैक कहाँ पे आएगी, यहाँ सेंटर में आएगी, दोनों पैरों के बीच में। स्पाइन जो रहेगा वो हमारा दोनों पैरों के बीच में आएगा। जो सर्वाइकल है वो हमारा यहाँ पे आएगा। अपर बैक है वो अंगूठे के नीचे आएगा और लोअर बैक यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब जब पीछे देखेंगे हम तो हाथ को इस तरह रखेंगे, ये हमारा लोअर बैक का हिस्सा हो गया। मान लीजिए किसी को बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप रेड कलर, जो आपका रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है, दोनों के बीच में अगर लंबर एरिया में दिक्कत आ रही है तो आप लंबर एरिया आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इस तरह लंबर एरिया पे आप इसको कर सकते हैं। रेड कलर करके रख दीजिए। जनरली आप कोशिश करें कलर थेरेपी, अगर आप जस्ट अ मिनट, कलर थेरेपी अगर आप दिन में यूज करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, क्योंकि सूर्य चिकित्सा का हम सभी ने पता है, हमें सभी को, कि सूर्य की किरणों में वो शक्ति होती है कि वो इस कलर को एक्टिवेट करके आपकी बॉडी को उसके हिसाब से रिजल्ट दे सके। हालांकि रात में भी करेंगे तो इफेक्ट तो होगा, लेकिन जल्दी इफेक्ट लेने के लिए कलर थेरेपी को आप दिन में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये रहा आपका बैक पेन का हो गया एक। आजकल साइटिका का भी इशू बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, तो आप ये देख लीजिए कि आपको लेफ्ट लेग में हो रहा है कि राइट लेग में हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड में कर रही हूँ और मुझे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं किस में करूंगी, अपने रिंग फिंगर पे। ठीक है, रिंग फिंगर के जिस साइड पे है उस साइड पे रेड कलर कर दीजिए।
6 से 8 घंटे इसको लगा के रखिए। अगर आप हाथ धोते हैं, काम करते हैं, फिर से इसको लगा लीजिए, क्योंकि हाथ धोने के बाद कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, उसका एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आप हाथ धोए तो उसको लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा साइटिका, एक हो गया, एक बैक पेन हो गया, एक हमारा हो गया सनस्ट्रोक का। आजकल बीपी का भी प्रॉब्लम बहुत होता है लोगों को, किसी को हाई बीपी हो रहा है, किसी को लो बीपी हो रहा है। ठीक है, वो भी एक्चुअली देखा जाए तो जितनी भी बीमारियां आजकल के प्रचलन में चल रही हैं वो एक्चुअल में बीमारियां नहीं है, जो हमारे पंच तत्व हैं उनके इम्बैलेंस के कारण जो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह से। अभी बीपी में एक्चुअली होता क्या है, जब हाई बीपी होता है तो जो वायु है वो हमारे शरीर की बढ़ जाती है, वो हमारे सर को अटैक करती है। ठीक है, हमारे बीट्स को अटैक करती है, तो हमें हाई बीपी होता है। वहीं पे जब शरीर में वायु कम हो जाएगी, अग्नि कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा नसों में, तो लो बीपी हो जाएगा। ठीक है, अभी हाई बीपी जब है हमें, तो अभी मैंने आपको बताया फायर बढ़ा, हाई बीपी में क्या हुआ, फायर बढ़ा, अग्नि बढ़ी। अग्नि को कौन बुझाता है, जल बुझाता है। ठीक है, कहीं पे भी आग लगी तो उसको बुझाने के लिए हम उसके ऊपर पानी डालते हैं। मैंने अभी बताया था कलर का, जब मैंने आपको बताया था कलर, मूवमेंट और टेस्ट का, तो जल तत्व के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ब्लू कलर लेंगे, डार्क ब्लू कलर, और सेम यहीं पे जहां पे अभी हमने सनस्ट्रोक का पॉइंट लगाया है, वहीं पे हाई बीपी के लिए डार्क ब्लू कलर का सर्कल बनाएंगे, सेम इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अभी ग्रीन है, अगर हाई बीपी के लिए करना है आपको तो आप सेम यहीं पे डार्क ब्लू कलर का एक सर्कल बना देंगे, तो आपको हाई बीपी में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और उसके साथ ही पैर के तलवों में एक पॉइंट होता है, K1 पॉइंट। ठीक है, जो जैसे आप पैर के तलवों की उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा सा मिलेगा, पैर की तलवे की उंगलियां, ध्यान रखिएगा, K1 पॉइंट। उसको भी अगर आप 1 मिनट तक इस तरीके से प्रेस करते हैं तो भी आपको हाई बीपी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाई बीपी के साथ हमने जैसे बात करी लो बीपी, अभी लो बीपी में क्या हुआ कि हमारे नसों में ब्लड जो है वो स्लो पहुंच रहा है, उनकी नसें जो है वो सिकुड़ गई हैं, इसके लिए वो प्रेशर डाउन हो गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वहां पे अग्नि को बढ़ा देंगे, अग्नि बढ़ेगी तो क्या होगी, नसें खुल जाएंगी, फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाएगा। उसके लिए हम करेंगे रेड कलर, सेम इसी पॉइंट पे, जो मस्तिष्क के पीछे वाला भाग है हमारा, यहाँ पे जहां पे हमने अभी ब्लू किया था, यहीं पे इस तरह रेड कलर से पूरा एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए लो बीपी वालों पे रेड कलर। ध्यान से लिखिएगा सभी लोग, जो भी लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हाई बीपी के लिए डार्क ब्लू कलर, लो बीपी के लिए रेड कलर, सनस्ट्रोक के लिए ग्रीन कलर। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे बीपी और इसके रिलेटेड। और आजकल फैटी लीवर का भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आजकल जिसको देखिए, जिसको फैटी लीवर का एक इश्यू आता ही जा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक कॉमन मैं आपको बता देती हूँ। लाइट ब्लू कलर का स्केच लेना है, लेफ्ट हैंड में ही करना है, इसको राइट हैंड में नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा फैटी लीवर का। ठीक है, यहां पर हम इस तरह से एक ट्रायंगल बना देंगे। जिनको भी मोस्टली बैठ के काम करने की आदत है, और फिर इसको भर दीजिए पूरा। ठीक है, शायद मेरी मेहंदी की वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा होगा, सॉरी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड में ही करना है, इस तरह का ट्रायंगल बनाना है लाइट ब्लू कलर का। ध्यान रखिएगा इसमें डार्क ब्लू कलर इस्तेमाल ना करें, फैटी लीवर है तो। और अगर आपको फैटी लीवर नहीं है और आपके लीवर को आपको अच्छा रखना है, उसकी कार्य क्षमता को सही करना है, तो वहीं पे आप ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी किसी को एक कलर लगाने के बाद अगर अचानक से चक्कर आ रहे हैं, अनइजीनेस लग रहा है, तो आप इसको हाथों हाथ धो भी सकते हैं। अपनी मतलब एक्यूप्रेशर पैथी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपने गोली खा ली, उसको तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, एक गोली को साइड इफेक्ट के लिए आपको दूसरी गोली खानी पड़ती है।
पर एक्यूप्रेशर की पेथी में सबसे अच्छा यही है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मैग्नेट से कर रहे हैं ट्रीटमेंट तो मैग्नेट को निकाल दीजिए, अगर आप सीड से कर रहे हैं तो आप सीड्स को निकाल दीजिए, अगर आप कलर से कर रहे हैं तो आप कलर धो सकते हैं, ठीक है। बट अगर अच्छे से करेंगे, राइट प्लेस पे राइट कलर से करेंगे तो डेफिनेटली आपको विद इन हार जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। एक अपेंडिक्स का भी मैं बताती हूँ। जैसे अभी मैंने करस्पॉन्डेंस बताई है, हमारे धड़ का करस्पॉन्डेंस है। मुझे लगता है शायद टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है तो मैं फटाक से छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ, थोड़ी सी जो कॉमन आजकल डिजीज चल रही है। अपेंडिक्स जो है वो पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में यहाँ पे आपको अपेंडिक्स का पॉइंट आएगा। अपेंडिक्स में आप अगर दर्द है तो आप ब्लैक कलर का पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। और इस हाथ में जो लगाएंगे वो आप लगाएंगे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। मैंने बताया था क्योंकि लोकेशन चेंज हो जाती है। राइट हैंड में ध्यान रखिएगा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में रहेगा। लेफ्ट हैंड में आपके स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में अपेंडिक्स का पॉइंट रहेगा। और आजकल डायबिटीज भी बहुत कॉमन हो गया है, काफी छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज आ रहा है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हम लोग सुनते हैं। टाइप 2 जो होता है वो क्यूरेबल होता है इजीली, क्योंकि उसमें इंसुलिन वगैरह नहीं दिया जाता है, जो कि मोस्टली बड़े लोगों में पाया जाता है। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन हमें उसमें देने पड़ते हैं, और वो कई बार जेनेटिक भी होता है कि परिवार में किसी को हो रहा है तो वो रहता है। तो टाइप 2 तो बहुत इजी है, बट टाइप 1 में भी टाइम लगता है पर वो भी क्योर हो जाता है। तो जिनको डायबिटीज है वो सिंपल एक काम कर सकते हैं। हमारे पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये तीनों यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद खाने के इस तरह से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, छोड़िए, मुट्ठी बनाइए, छोड़िए। आप खुद आपके अंदर 15 दिन में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। ये कहने को बहुत सिंपल सा मूवमेंट है, बट ये आपका जो इंसुलिन सिक्रीशन है, आपका डाइजेशन है, उसको इम्प्रूव करता है। डायबिटीज में बहुत अच्छा है और हम लोगों ने इस पे रिजल्ट लिया है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, 15 मिनट खाने के पहले इस तरह एक्सरसाइज कर लीजिए 100 टाइम्स, फिर खाना खाने के 15 मिनट बाद आप 100 टाइम इस एक्सरसाइज को कर लीजिए। आपके डायबिटीज में ड्रास्टिक चेंजेस आपको खुद को दिखेंगे, ठीक है। और कुछ लेना है या फिर किसी के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हम ले सकते हैं, क्योंकि बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बताने चाहूंगी। तो एक लास्ट पॉइंट मैं और ऐड कर देती हूँ। अभी बच्चों के एग्जाम्स वगैरह भी काफी चल रहे हैं, तो काफी माओं को टेंशन रहता है कि बच्चों के पढ़ाई रहे, ध्यान रहे, कंसंट्रेशन रहे। तो उसके लिए जो हमारा स्मॉल फिंगर है उसका इनर साइड जो है नेल का, यहाँ पे आप ग्रीन कलर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस हाथ में करके दिखाती हूँ, ये इस तरीके से। आई होप सबको दिख रहा है, ठीक है। एक ये है और एक अंगूठे के यहां पर है, इनर साइड में यहाँ पे भी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे अगर आप ग्रीन कलर लगा के करते हैं तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा। आपने जो भी पढ़ा है एग्जाम में वो पूरा कंसंट्रेशन से आप उसको लिख भी पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट्स थे हमारे कंसंट्रेशंस के। अनुप जी आप बताइए, अगर आगे एक आध पॉइंट्स और लेने हैं तो हम ले सकते हैं, और यहीं पे विराम देना है तो। नहीं ठीक है मैम, अगले सेशन में करेंगे आगे। आज का सत्र बहुत अच्छा रहा। आई होप सबको पसंद आए। थैंक यू। और किसी की कुछ क्वेरी है तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति मैम को। आज थैंक यू। पंचमहाभूत एक्यूप्रेशर चिकित्सा बहुत ही मतलब लॉजिकल तरीके से बताया गया, जो एक बताने का तरीका भी, टीचिंग सिस्टम बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा कि, और जैसा कि एक कॉन्फिडेंस आपका रहा कि मतलब हम और भी बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए, मगर समय कम है। तो ये भी एक आज के इस महासत्र के लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जाएगा। और आपका जो आभार व्यक्त करता हूँ मैं स्वयं में और स्कूल योग पीठ परिवार की तरफ से।
कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज स्कूल योग पीठ के लिए दिया और साथ ही समाज के लिए दिया, और सबसे अच्छा तो आज विश्व के लिए दिया, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य मनाया दिवस। जा रहा है पूरे विश्व में। जो है आज मेडिकल और जो भी जनरल लोग जानते हैं वो सभी लोग आज इसको मना रहे हैं। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि आज आपको आना था और आपने इतना अच्छा महासत्र आज हमारे वेबिनार आयोजन में लिया, क्योंकि हमारी स्कूल योग पीठ की टीम लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से हम समाज को दे सकें कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और योग चिकित्सा, योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा, और इस तरीके से मतलब वक्ता हमारे इस चैनल पर आते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। उनके अच्छे वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैसेज शेयर करते हैं। बहुत अच्छा उसका जो रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोगों के रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं, लाइक ही लाइक हो रहा है, डिसलाइक कोई भी सेशन नहीं है हमारा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रिकॉर्ड बन रहा है आने वाले समय के लिए। और ये एक कहते हैं कि आजकल यूट्यूब चैनल सिस्टम जो चल गया, अमर विद्या, जो कोई अब यूट्यूब के माध्यम से शेयरिंग आ रहा है, हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो लाइफ टाइम रहने वाला है। और ऐसे ज्ञान की जरूरत है अब समाज को, जो इतना महामारी और हर तरीके से लोग जो परेशान हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके पास उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, इतना ज़्यादा फिजिकल लाइफ में हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सेशन लगातार चल रहे हैं। इसमें अध्यात्म की भी कई सेशन हैं, अध्यात्म, भक्ति योग, मेडिटेशन पावर, तो इस तरीके से है। मगर आज का जो पंच महाभूत प्रकृति से मिला हुआ प्रकृति, क्योंकि हमारा बॉडी ही प्रकृति है और हम लोग उसको जो है दूसरी मेडिकल साइंस के जरिए जोड़ करके, मेडिकल का सहारा ले करके एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए कई और अन्य बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। तो उनसे ही छुटकारा पाना एक उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के लिए हमारा स्कूल योग पीठ प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने के लिए संकल्प दिलाता है पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे समाज को। उसके लिए एक प्रमाण पत्र, प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र भी डाउनलोड करते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए लोग, जो एक प्रतिज्ञा दिलाता है कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना है और अपनाने के लिए दूसरों को प्रेरित भी करना है। इस तरीके से हमारे कुछ कार्य हैं, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड भी हैं, तो वो सब चल रहा है। और एक कहते हैं ना कि गंगा बह रही है तो जो भी आएगा वो हाथ धोएगा, नहाएगा भी एक तरीके से। तो यही सब व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज वास्तव में बहुत अच्छा सत्र, और आगे भी मेरी गुजारिश है कि आप अपना महीने में एक सेशन जरूर दें, ताकि आपके अंदर जो एक जिज्ञासा है कि हमें और भी बहुत कुछ बताना है, मगर समय की जो है कम अवधि होने के कारण आप नहीं पूरा बता पाए, मगर जो भी आज बताया गया वो सॉलिड था, अच्छा था, और निश्चित लाभ मिलेगा। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे, और मैं प्रयास करूँगा विक्रम जी से कि वो भी आए और दीप्ति एन चौधरी जी का जो है अभिनंदन और धन्यवाद, आभार व्यक्त करें, और उसके बाद शांति पाठ कराते हुए आज के कार्यक्रम को हम लोग विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला सर, दीप्ति मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम अपने 24 घंटा में से हम 1 घंटा स्कूल योग पीठ के लिए मैडम दी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके लिए मैडम को स्कूल योग पीठ की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और अब चलते हैं शांति पाठ की ओर। शांति पाठ के बाद हम लोग सेशन को समाप्त करें। थैंक यू सभी को, श्रोतागण को भी। किसी को भी अगर कोई तरह क्वेरी है तो आप अनुपम सर से नंबर ले सकते हैं। जी ठीक है। और मैडम क्योरी तो नहीं आया है, अगर आएगा तो हम लोग आपसे नेक्स्ट सेशन में
पहले थ्योरी का आंसर कंप्लीट करेंगे, फिर सेशन स्टार्ट होगा। जी जी अभी तक तो बिल्कुल बिल्कुल चैट बॉक्स में धन्यवाद। मिला नहीं है, अगर मिलने पर फिर आपसे संपर्क किया जाएगा। श्योर श्योर, थैंक यू सर। ठीक है, आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ कर लेते हैं और इसके लिए हम सभी लोग जो है ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए और गायत्री मंत्र का हम लोग 3 बार जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करेंगे और कोमलता से सहजता पूर्वक चेहरे को स्पर्श करेंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। आज का महासत्य बहुत ही सराहनीय, पुनः धन्यवाद और धन्यवाद हम सभी को। फिर जो है मिलेंगे बहुत जल्द। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। वंदे। थैंक यू सर।